दुबे परिवार के साथ हुई मारपीट के मामले में एसपी को ज्ञापन दिया गया है। जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था के प्रदेश अध्यक्ष दिनकर तिवारी और उनके युवा साथी अभय दुबे, गौरव दुबे, बिट्टू पहलवान, ब्रजेश मिश्रा और पीड़ित दुबे परिवार के साथ कार्यालय पहुंचकर एसपी साहब को ज्ञापन दिया, जिसमें बताया गया ग्राम उदयपुर में लव कुश दुबे के परिवार के साथ दयाराम कुर्मी और उनके साथियों ने मारपीट की। दुबे परिवार को उनके ही घर में बंधक भी बनाया गया, जान से मारने की धमकी दी गई। दुबे परिवार की नाबालिग लड़की पूजा दुबे के साथ भी मारपीट की गई और पुलिस प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई भी नहीं की। सरकार और पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी गई है कि 7 दिन के अंदर उचित कार्रवाई नहीं की जाएगी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पुलिस में जब आपने शिकायत की तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस में वो दबंग आदमी था, उसका पेल से आदमी हमको घर से रिपोर्ट के लिए निकलने नहीं दिया। उसके आदमी पेल रीजर पत्ती मार के मनोज और रामकृष्ण पेल थाने में पहुंच गए, ढाना चौकी में। वहाँ पे उनने मुंशी भूला जी को हमने फ़ोन लगाया, यादव मुंशी के लिए, बोला अभी तुम्हारे लिए नहीं आ रहा उठाने, अभी इनकी रिपोर्ट करेंगे पेल। कोई पार्टी हमारे लिए मार के गई, हमारे घर के लिए घेरे रही, उनकी रिपोर्ट पहले लिखी। जब हम लोग वहाँ बेहोश पड़े, हमारी बच्ची पूजा के लिए मारा, हमारे भाई के लिए मारा, हमारे भतीजे राम के लिए मारा, पूरे परिवार को तहस नहस करते रहे। अब आप क्या चाहते हो उसमें? अब हम न्याय चाहते हैं। अगर हमारे लिए न्याय नहीं मिला तो हम पूरे परिवार के यहीं पे एसपी ऑफिस में मर जाएंगे हम लोग, पूरा हमारे बीवी बच्चे सब यहीं पे आ गए। भाई साहब, इस तरह के मामले ब्राह्मणों के साथ आए दिन देखने को मिलते हैं। आप राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या विचार रखते हैं इस तरह के मामलों को लेकर? जो गरीब ब्राह्मण हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, उनके साथ काफ़ी अत्याचार हो रहा है। शासन की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि जो गरीब ब्राह्मण हैं उनका पक्ष सुना जाए या उनकी मदद की जाए। शासन की ऐसी नीतियों को देख के लगता है कि इस देश में शासन ने सिर्फ 3 लोगों के लिए कानून बनाए हैं, एक पूंजीपति, दूसरा अल्पसंख्यक और तीसरा दलित। इसके अलावा ब्राह्मण समाज या कोई अन्य समाज के लिए कोई देश में कानून नहीं है। जैसे जो घटना उदयपुर में हुई है, आपको अवगत कराया गया है, ये पूरी योजना एक योजनाबद्ध तरीके से घटना की गई है। इस दुबे परिवार को आरोपी लोगों ने पहले मारपीट की, फिर उनके घर को घेर के रखा और कुछ आरोपी थाने गए और इनके खिलाफ वहां मामला दर्ज कराया। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इनके साथ मारपीट की गई, इनके पूरे घर को कैप्चर कर लिया और खुद ही जाके थाने में इनके विरुद्ध रिपोर्ट लिखवाते हैं और संबंधित थाना उसकी न्यायालयिक जांच नहीं करता। और जब ये पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस ना इनका सहयोग करती है। ये बीएमसी जाते हैं, जिला अस्पताल जाते हैं, तो वहाँ ना इनका ढंग से मुलायजा होता है। इनका शासन प्रशासन कोई सुनने वाला नहीं है। तो आपके माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप संविधान का चौथा स्तंभ है, आप लोग इस बात को उठाएं और जन जन तक पहुंचाएं। ऐसा भी देखा जाता है कि इस तरह के मामले जब भी सामने आते हैं तो समाज से और कोई इस तरह के मामलों में लोगों का सहयोग करते नहीं दिखता, केवल आप ही बार बार दिखते हैं। इस पर क्या कहेंगे? आदरणीय, ऐसी कोई बात नहीं है। हम ब्राह्मण समाज के एक छोटे से सेवक हैं, कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं। जब कोई राजनीतिक व्यक्ति रहता है तो उसकी अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं, शायद वो समाज के साथ इसलिए खड़े नहीं हो पाते। हम सब जितने युवा हैं, कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, सिर्फ सेवक हैं। जब भी समाज के साथ या किसी अन्य समाज के साथ भी कभी भी कोई घटना होगी, हम सब युवक उनके साथ खड़े रहेंगे, कदम से कदम और ताल से ताल मिला के खड़े रहेंगे। अभी आपकी नगर पुलिस अधीक्षक से चर्चा हुई है कि उन्होंने क्या आश्वासन दिया है, क्या कार्रवाई होगी इनके ऊपर? एसपी साहब अभी हमें मिले नहीं हैं, डीएसपी साहब से बात हुई है तो इन्हें निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। 7 दिन का टाइम दिया है हमने पुलिस प्रशासन को। अगर 7 दिन में अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हम सब उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। नदियावली से संजय तिवारी की रिपोर्ट।